नाजरीन, आज तमाम सर्वे चीख चीख कर कह रहे हैं कि इमरान खान तारीख में सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन लीडर बन चुका है। कोई इसकी मकबूलियत तक नहीं पहुंच सकता। इसकी नीयत साफ थी और अल्लाह पर भरोसा था। अब अल्लाह ताला की नुसरत से पूरी कौम इसके साथ खड़ी हो चुकी है। एक शख्स को सब मिलकर गिराने चले थे, तैयारी भी पूरी थी, शिकंजा भी कस लिया गया। रात 12 बजे को सर्विस देने वाला घर भी ऑन चार्ज था, बाहर से भी आशीर्वाद हासिल था। सर्वे चीख चीख कर गैर मकबूलियत का पता दे रहे थे। कोई कहता बुजदार को क्यों लगाया, कोई कहता जगीर को, अलीम को क्यों नाराज़ किया, कोई कहता फैज़ पर जो जिद की थी अब तो इसकी खैर नहीं, कोई तेल बिजली की महंगाई पर दुआई देता। इन सब से बेपरवाह अज़हर का सादा दरवेश लगा रहा अपने काम में। कहीं लंगर खाने खोलता तो कहीं पनाह गाहें, कभी कोरोना से लड़ता तो कभी मुकम्मल लॉकडाउन के खिलाफ बोलता और ख़ुद का मजाक उड़वाता, कभी तेल पर टैक्स लगाता, कभी बिजली पे, कभी सेहत कार्ड देता और कभी एहसास कैश। किसी तरह बेचारे गरीब का चूल्हा जलता रहे। कभी IMF जाता, कभी अरबों के दर झुकता, कभी टेक्सटाइल को पैकेज देता, कभी कंस्ट्रक्शन को कि मैशियत का पहिया चलता रहे। एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करता तो कभी टैक्स कलेक्शन की, कभी खुददारी की बात करता तो कभी खुद इन्हिसारी की। कौम की तरबियत करता कि करप्शन से जान छुड़वा लो, अपने मुल्क का सोचो, हम किसी से कम नहीं है, यही मुल्क अजीम बनेगा, मेरी कौम अजीम है। कैसा कैसा वक्त आया मगर वो चट्टान की तरह डट गया। जहाज़ आए तो मुल्क के लिए डट कर खड़ा हो गया। कहता था कि जवाब देने के लिए सोचूंगा नहीं बल्कि जवाब दूंगा, और ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि ऐसा जवाब दिया कि चश्मे फ़र्क ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा होगा। इस कौम ने ऐसा अरूज नहीं देखा था। दुश्मन त्यारे पायलट सब उलट पुलट कर दिए। कौम को भी फ़ख्र हुआ कि कोई है जो डर सकता है। अमेरिका आया और अफ़गानिस्तान से निकलते हुए हार का मलबा हम पर डाल गया, लेकिन फिर डट गया। अड्डे नहीं दूंगा। अमेरिका को ऐसा जवाब जिसने भी दिया वो कत्ल हुआ या अपने के हाथों फांसी चढ़ा, मगर ये डट गया। नताइज से बेपरवाह, मोहम्मद का दीवाना, मदीने नंगे पाँव जाने वाला, हुर्मत रसूल पर पूरी दुनिया से टक्कर लेने वाला, इस्लामोफोबिया से लड़ने वाला और लड़ लड़ कर मनवाने वाला डट गया। समझा कि कौम जो मेरे साथ है तो सब साथ है। सादा इतना कि इंसाफ की तवक्का रखता है। वो तो आवाम से मिलकर मुल्क ठीक कर रहा था। इसको पता ही नहीं था कि सब इसकी तरह मुखलिस नहीं थे। इनके अपने मफादात हैं, इनके अपने मसाइल हैं। प्रेशर आता है तो सब इसकी तरह एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहते। फिर ये साजिश होती देखता रहा। कहता है साजिश हो रही है। अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, स्पीकर को कहा, अपोजिशन को कहा, सुप्रीम कोर्ट को कहा, किसी ने नहीं माना तो आवाम को कहा, किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने धमकी दी। अदालतें खुल गईं, गिद्ध इकट्ठी हो गईं। बेबस हो गया, हर तरफ से गिर गया, कोई कानूनी रास्ता न बचा तो ये खड़ा हो गया और पूछा कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ न हुआ हो। अपनी कुल मता एक डायरी उठाई, गाड़ी खुद ड्राइव करता हुआ बनी गाला चला गया। चला तो गया, लेकिन कौम में वो शऊर जगा गया जो कम होने का नाम ही नहीं लेता। तन में ऐसी आग लगा गया जो बुझने का नाम ही नहीं लेती। फिर मेरे रब ने दिन फेर दिए। साजिशी इकट्ठे थे, ऐदे बटे हुए थे, फैसले हो चुके थे, लेकिन रब को मंजूर ही नहीं था। ऐसी काया पलटी के मॉडल टाउन हो या 71 APS हो या भुट्टो की फांसी, जो कौम कभी नहीं जागी ये अब कैसे जाग गई। ये जो करते हैं उल्टा पड़ता है। तेल महंगा करो या सस्ता, ऊपर करो या नीचे, डॉलर ऊपर करो या नीचे, सारी पार्टियां इकट्ठी कर लें, सारा मीडिया खरीद लें, जो मर्जी करो, बात बनती नहीं है, आवाम को जचती नहीं है, ट्रेंड नीचे ही नहीं आ रहे। ये नुसरत इलाही नहीं तो और क्या है। इस मुल्क में चंद मखसूस ख़ानदानों का एक रूह हुकूमत करता है। ये अशराफिया है जिनका मुफाद एक दूसरे से वाबस्ता है। हर हुकूमत इनकी मर्ज़ी से चलती है। तमाम सिविल अदारे के अंदर इनके लोग मौजूद हैं। पूरे मुल्क को ये चंद ख़ानदान कंट्रोल करते हैं। शरीफ और भुट्टो ख़ानदान इन अशराफिया के दो बड़े नाम हैं। अशराफिया आवाम को यह दिखाना चाहते थे कि इस ख़ानदान का कुछ नहीं हो सकता। अगर इमरान खान जैसे ईमानदार शख्स के हाथ में भी मुल्क को सौंप दो तो ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा। इसे अपना मुकद्दर समझकर कबूल करते हैं। बहुत सी पॉलिसियों पर इन्होंने रुकावटें पैदा की। 3.5 साल तक इसे खुलकर नहीं खेलने दिया और इसी इंतज़ार में रहे कि ये कब आवाम में गैर मकबूल हो। ख़बरों के लिए आवाम के पास सबसे बड़ा सोर्स मीडिया था और मीडिया तो इन्हीं की मुट्ठी में था। अपनी तरफ से ये बेहतरीन जा रहे थे। शायद 5 साल पूरे होने तक इमरान खान की मकबूलियत पर धब्बा लगा चुके होते। आवाम भी इस निज़ाम को कबूल करके अपने अपने रोज़मर्रा के कामों में मशगूल हो चुकी होती। आपको पता होना चाहिए कि जब ये खेलते हैं तो जीतने के लिए नहीं खेलते। हारना तो इन्होंने सीखा नहीं है। अब तक ये नाकाबिल तस्खीर है। नाकाबिल तस्खीर रहने की एक और वजह यह भी है कि ये मद्दे मुकाबल टीम खुद सेलेक्ट करते हैं जिन्हें हराना इंतहाई आसान हो, बल्कि मुकाबला करने के बजाय इनके एक हुक्म पर हार तस्लीम करना। इस बार इनसे गलती हुई कि इन्होंने पूरी मुतकाबिल टीम खरीदने के बजाय इसमें अपने चंद खिलाड़ी शामिल करके खेलने का फैसला किया। फिर भी इनकी फुर्तियों की वजह से इनकी जीतने की पोजीशन वाजिया हो रही थी। कामयाब हो रहे थे मगर थोड़ा सब्र दरकार था। लेकिन इस बार इनकी फ़िरौनियत ख़त्म कराने के लिए कुदरत मुतकाबिल को यकीन दहानी करा चुकी थी, बल्कि मुतकाबिल मैदान में आया ही कुदरत की जीत की यकीन दहानी पर था। मैच शुरू हुआ तो इन्होंने
इसे हराने के लिए पहला बार लॉ एंड ऑर्डर किया। कुदरत ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसके बेहतरीन खिताब से इनका ये वार पुष्पा कर दिया। अब बारी इसकी थी। इसने मिलियन ट्री नामी प्रोजेक्ट, अवाम के लिए लंगर खाने, इसास कफालत प्रोग्राम, इंसाफ सेहत कार्ड, 50 लाख घर और नौजवानों के लिए आसान कर्ज मुतारफ़ करवा दी। अपने मीडिया से अवाम को इन प्रोजेक्ट्स के फ़वाइद से कन्फ्यूज़ रखा। अब हमले की बारी इनकी थी। इन्होंने आलमी महंगाई को उनके खाते में डाल दिया और अपने मीडियाई प्रोपेगेंडा की मदद से बोली अवाम को इससे कन्फ्यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा कामयाब हो गए। इमरान खान ने गुस्ताखाना खाकों पर आवाज़ उठाई, इस्लामोफोबिया पर कानून मुतारफ़ करवाया और बैरूनी कुव्वतों को वार्निंग दी कि इस मामले में मुदाखलत ना करे। दोस्ती तो कर सकते हैं, ग़ुलामी नहीं। यूँ इसकी खुददारी पर पूरा मुल्क इसके साथ खड़ा हो गया और ये बौखला गए। इसी बौखलाहट में इन्होंने जो फैसला किया वो उनके गले की हड्डी साबित हुआ। इन्होंने अपनी वाज़िया हार और अपनी फिरौनियत का निकलता जनाजा देखा तो बैरूनी आकाओं और अंदरूनी गद्दारों को साथ मिलाकर खेल बीच में ही ख़त्म किया और इसे ज़बरदस्ती ग्राउंड से बाहर धकेल दिया और इसकी जगह वही पुराने अनाड़ी और हुक्म बजा लाने वाली टीम लाकर खड़ी कर दी। मैदान में मौजूद तमाशाई इस बात पर बज़िद हैं कि पहले इसी टीम के साथ मैच खेलें, बाद में अपनी मर्ज़ी की टीम बनाकर खेल लेना, लेकिन ये जान चुके हैं कि इससे खेल का मतलब यकीनी हार है। ऐसी हार जिसके बाद सारी ज़िंदगी जीत का मुंह देखना नसीब नहीं होगा। इधर तमाशाई मैदान में आकर इनको खुद साख्ता मैच इस बात पर रुकवा चुके हैं कि फ़िक्स मैच नामंजूर। खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुके हैं। अवाम की तरफ से उतारे गए खिलाड़ी से ये पूरी तरह हार चुके हैं। देखते हैं कि दिल बड़ा करके अपनी हार तस्लीम करते हैं या फिर तमाशाई इनको ग्राउंड से उठाकर बाहर फेंक देते हैं और जीत का ताज अपने लीडर के सर पर रखते हैं। वक्त ने साबित कर दिया कि इमरान खान आज भी मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं, जिनकी एक आवाज़ पर इंसानी समंदर उमड़ आता है। ये दौरे इमरानी ये कप्तान आज भी अवाम में मकबूल हैं, क्योंकि इसकी जड़ें अवाम में हैं और अवाम से इस कदर जुड़े हुए हैं कि इसे लोगों के दिलों से निकालना मुमकिन ही नहीं है। कौम अपनी खुददारी के तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। इमरान खान से लाखों शिकवे हैं, लेकिन उम्मीद भी यही है, क्योंकि इसने 3.5 साल हुकूमत में लुटेरों के 40 साल इक़्तिदार से ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है। इसके मंसूबे मुल्क की तकदीर बदलने की सलाहियत रखते हैं। 11 पार्टियाँ हो जाएँ या 40, इनकी अवामी मकबूलियत का अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। यही मकबूलियत इसे दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाएगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दो, इमरान खान को नाअहल करार दो या इमरान खान को जेल में डाल दो, इंसाफियों से जेलें भर दो, जितना चाहे मनफी प्रोपेगेंडा कर लो, लेकिन इसके बावजूद जीत इमरान खान की होगी। नौजवानों में कप्तान की मकबूलियत बहुत गहरी है और नौजवान मुल्क की आबादी का 2/3 हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।